आरजेडी के फाउंडर मेंबर में से एक रहे रघुवंश प्रसाद सिंह आज भले ही दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उन्हें देश हमेशा याद रखेगा। रघुवंश प्रसाद ने देश को एक ऐसी योजना दी है जिसकी गरीबों की आर्थिक हालत सुधारने में अहम भूमिका रही। इस योजना का नाम है मनरेगा। इस योजना को बिहार में सफल बनाने में भी रघुवंश प्रसाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनरेगा योजना के बनने के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब 2004 में केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, इसी दौरान एक समिति ने रोजगार गारंटी कानून बनाने का प्रस्ताव दिया। कानून बनाने की जिम्मेदारी पहले श्रम मंत्रालय को दी गई, लेकिन श्रम मंत्रालय ने 6 महीने में ही हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय को कानून बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय की कमान रघुवंश प्रसाद सिंह संभाल रहे थे। रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस कानून को बनवाने और पास कराने में अहम भूमिका निभाई। कहा जाता है कि इस कानून का विरोध विपक्ष तो कर ही रहा था, उनके कैबिनेट के भी कई मंत्री सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह अपनी बातों पर अड़े थे। उन्होंने इस कानून को लेकर कैबिनेट में लंबी बातचीत की और सबको राजी कर लिया। आखिर में रघुवंश बाबू इसे अमली जामा पहनाने में कामयाब रहे और इसका नाम रखा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। उनका मानना था कि इस योजना से ग्रामीण युवाओं को उनके गांव में ही रोजगार मिलेगा, जिससे शहरों की ओर हो रहा पलायन रुक जाएगा। और 2 फरवरी 2006 को देश के 200 पिछड़े जिलों में इस योजना को लागू किया गया। 2008 तक यह योजना भारत के सभी जिलों में लागू कर दी गई। इसका राजनीतिक रूप से फायदा भी यूपीए को मिला और 2009 में वह दोबारा सत्ता में आई, लेकिन राजद लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अगुवाई वाली यूपीए से अलग हो गई थी। अलग होने के बावजूद मनमोहन सिंह उन्हें अपने मंत्रिमंडल में रखना चाहते थे। जानकार बताते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक बार फिर ग्रामीण मंत्रालय की कमान रघुवंश प्रसाद सिंह को ही देना चाहते थे, लेकिन आरजेडी ने सरकार में शामिल होने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और रघुवंश प्रसाद सिंह ने लालू प्रसाद यादव की दोस्ती की खातिर मंत्री पद का प्रस्ताव खारिज कर दिया। उधर उन्होंने नीतीश कुमार को लिखे अपने आखिरी चिट्ठी में भी मनरेगा के नियमों में संशोधन की मांग की थी। रघुवंश प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार को लिखे अपने पत्र में कहा था कि मनरेगा कानून में सरकारी और SC/ST की जमीन में प्रबंध का विस्तार किया जाए और उस जमीन में आम किसानों की जमीन को भी जोड़ा जाए। उन्होंने यह भी आग्रह किया था कि इसका अध्यादेश आचार संहिता लगने के पहले जारी कर दिया जाए। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार उनके पत्र को कब तरजीह देते हैं और इसे अमल में लाते हैं। लाइव सिटीज़ डेस्क। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।